इनइक्वालिटी सॉल्व करना आसान हो जाता है अगर बेसिक रूल्स पता हो। तो बस आज के इस सेशन में उन्हीं बेसिक रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि छोटी छोटी बातें अगर हमें आती हैं तो किस तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 4 होता है, बिल्कुल होता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड करूंगी। कर लो भैया दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड। भाई अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड करूं या किसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही रहता है। और आपके सामने प्रूफ भी है, 5 + 2 = 7 विच इज ग्रेटर देन 6। तो जो साइन हमारा था वो ही साइन आपका इनइक्वालिटी का रहा। सेम नंबर अगर दोनों तरफ आप ऐड करें या फिर सेम नंबर आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा था वैसा ही रहेगा। प्रूफ आपके सामने है। 5 में से 2 गया 3, बिल्कुल बड़ा होता है ये 4 में से 2 गया 2। सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड। दूसरा रूल आपसे क्या कहता है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर कोई इनइक्वालिटी है मेरे पास, सपोज वो ही 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, मैंने अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 5 2 बेटा 10 होता है एंड 4 2 8 होता है। डेफिनेटली आपका इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आया। अब अगर मान लो मैं किसी सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड करूं, अगेन लेट मी जस्ट टेक एनी सिंपल नंबर, सपोज आई एम टेकिंग 5/2 ओनली, ओके। तो 5/2 डिवाइडेड बाय 4/2, डेफिनेटली 5/2 बड़ा होता है 4/2 से। तो अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो आखिरकार चेंज कब होता है? इनइक्वालिटी का बेटा साइन चेंज होता है जब आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। जैसे आप सब जानते हो 3 बड़ा है 2 से, यस मैम। अगर मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटे, तो हम सब जानते हैं आपकी जो ये नंबर लाइन है 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। हम सब जानते हैं जो नंबर राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो अगर मैं -3 और -2 को देखूं तो राइट में कौन है? -2। बड़ा कौन है? -2। तो ऑटोमेटिकली साइन आपका पलट जाता है अगर दोनों तरफ आप किसी सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 2 से बड़ा है, ओके, लेकिन -2 -3 से बड़ा होता है, सही बात है। और सेम कहानी आपके डिवीजन में होती है। देखो 3 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया तो अगेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है। तो ये इसके ना कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब देखो 1-2 बातें और आप याद रख लो, जैसे कि बेटे अगर कभी भी ऐसा लिखा है कि देखो अगर इक्वेशन होता है -x = -4, इक्वेशन में हम क्या करते हैं? माइनस से माइनस काट देते हैं, ठीक है, तो हमको x का वैल्यू 4 मिल जाता है। बट इनइक्वालिटी में बेटे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। अभी हमने देखा कि ये इस तरीके से लिखा है, -2 बड़ा है -3 से। क्या मैं माइनस से माइनस काट सकती हूँ? बिल्कुल नहीं काट सकती, वरना फिर ये क्या दिखा रहा है आपको कि 3 < 2 है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से माइनस काट नहीं सकते हो। तो क्या करते हैं मैम? माइनस से दोनों तरफ बेटे मल्टीप्लाई करते हो
और जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से माइनस काटते नहीं हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ताकि साइन चेंज हो जाए। ठीक है, इसके साथ बेटे एक और चीज़, जैसे कभी आपने इक्वेशन में पढ़ा था कि माइनस एक्स इक्वल टू 4 है तो हम कहते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी में कभी ऐसा है कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 है, मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो अगेन मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन पलट जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन और इनइक्वालिटी में ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। अगर आपको बेटे ये बातें आती है समझ में तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये एक इनइक्वालिटी है, x की वैल्यू बताना है जब वो नेचुरल नंबर हो, x की वैल्यू बताना है जब वो रियल नंबर हो। तो हमने कहा ठीक है, वेरिएबल्स एक तरफ लिख लेते हैं जल्दी से। आओ, सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ लिख लिया हमने और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लिख दिया। तो बेटे ये तो मैंने एज इट इज लिखा, ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में है, ये 12 प्लस में था, उधर गया माइनस में। एलसीएम ले लो, 6 आएगा, दिस इज 11x माइनस 1 6 6 3 18 एंड दिस इज 5 में से 12 गया इज माइनस 7, है ना, 8 9 10 11 12, परफेक्ट। 11 माइनस 18, तो बेटे 8 18 में से अगर आपका 11 जाता है, सो हाउ मच वी आर गेटिंग 7। सो ये कितना आ गया, माइनस 7x लेस देन इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 6। बेटे माइनस से माइनस कटेगा नहीं, आप दोनों तरफ माइनस से बेटे मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का पलट जाएगा। ये माइनस हटाने के लिए काटना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, दिस इज 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 इंटू 6, ये इंटू में है बेटे तो डिवाइड में चला जाएगा। 7 इंटू 6 बाई 7, 7 से 7 गया, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, बस वैसा ही होता है। बस आपको ये याद रखना है कि माइनस से माइनस कटता नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं और साइन बदल जाता है, बस छोटी छोटी बातें हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आ रही है, तो जब नेचुरल नंबर होगा तो x क्या क्या हो सकता है, सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे आप 6 7 8 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे। और रियल नंबर के केसेस में यू विल मेक ब्रैकेट, तो 6 या 6 से बड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और बड़ा मतलब कितना हमें नहीं पता तो हमने इन्फिनिटी तक बोल दिया। इस पे क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इक्वल टू का निशान है। अगर इक्वल टू का निशान नहीं होता तो इधर भी ओपन ब्रैकेट बनाते। सो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बिल्कुल मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर। An Academy. Let's crack it.